ओके, सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग में वॉइस आ गया, सारे बच्चों लोग? हाँ या ना? यस सर, यस सर। यस सर। ओके बच्चे, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रखें। तो जैसे बच्चा आपको पता है कि आज सर नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उनका सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। तो आज का काम क्या बच्चों का, बच्चा, तो बच्चा आपका काम क्या होगा, आपको बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ, साइज में कर लेता हूँ अराउंड 15। चलिए, तो काफी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और वो क्वेश्चन कैसा होगा आपको दिख रहा होगा कि आपका JW 2 मेंस और एडवांस क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। तो आइडिया क्या है बच्चों, कि मैं आपको 1 मिनट दूंगा क्वेश्चन को देखने के लिए। आपका क्वेश्चन है वो आप 1 मिनट लीजिए, ठीक है ना, एंड देन 1 मिनट का आप मुझे पोल में उसका आंसर बताइए, या चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। अगर जिनको आंसर नहीं आता तो क्या करें हम, वहां पे उसका जस्ट के बाद उसका आपको सोल्यूशन दिखना है। अगर आपको सोल्यूशन दिखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, सपोज करते हैं किसी बच्चे को सोल्यूशन दिखने में समझ नहीं आ रहा, तो क्या करना, जिस बच्चे को क्वेश्चन आ गया है वो एक्सप्लेन कर देना जिनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ऋतु ने क्वेश्चन किया, ऋतु को समझ में नहीं आया, और मैं ये बोल रहा हूँ कि नैन्सी को क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेगी नैन्सी, आप है ना एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस मेथड से किया, ठीक है ना। तो फिर जिसको एक्सप्लेन करना वो कर सकते हैं। तो ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों? यस सर। चलो, तो देखो ऑफिस से बच्चा फंक्शंस का टॉपिक होने वाला है, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ये आई गेस JW 2020 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है और आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको चैट बॉक्स में आंसर दें तो मैं आपको आपके लिए मैं पोल भी लॉन्च कर सकता हूँ, आप पोल में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों f(x) फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। आपका यहाँ पे साइन का ये वैल्यू, ये आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका रेंज दे दिया गया है, एक इसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। जिसका भी आंसर आ जाए वो प्लीज हैंड रेज करना, चैट बॉक्स से आंसर दे दें। सर पोल तो आया नहीं। सर आ गया। थैंक यू बेटा नंदिनी एंड जैसे बच्चे ना, अभी अभी पोल आएगा, तो आप पोल में आंसर दे सकते हैं। जिसका जो भी आंसर है आप आंसर दे सकते हैं।
ठीक है नहीं है, ठीक है फाइन। बच्चों लास्ट 15 सेकंड, फिर मैं आपको आंसर स्टॉप करूंगा ना बच्चा। आपके पास 15 सेकंड्स और है। काफी टाइम हो गया है। जिन बच्चों को भी आंसर है वो टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई तो भी कोई इशू नहीं बात। चलो बच्चों टाइम सब ओके। और बच्चों मैं टाइम पर टाइम सब कर रहा हूँ, मैं बच्चों पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों। इसका आंसर तो बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन सी है। अब देखिए जरा, इसका आंसर ऑप्शन सी, ओके। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। अगर जिस जिस बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो कर सकते थे ना बच्चों। एक बार आप भी आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सबको समझ में आया तो थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया। बच्चों अगेन ये इक्वेशन को सॉल्व किया ना बच्चा, जो हमने लगा देते हैं डेल्टा वाला फॉर्मूला, टी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वही हमने यूज किया क्या? यस सर। है ना, वही यूज किया ना, तो ठीक है। चलो मुझे भी मैथ्स आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अगेन दूसरा क्वेश्चन है, फिर आपका आंसर। बच्चों आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, ठीक है ना। आपका टाइम स्टार्ट हो अभी, स्टार्ट करा मैं, और अगर मैं यहाँ पे दूसरा पोल लॉन्च करा। हेलो अंकिता बेटा, गुड आफ्टरनून। बच्चों मैंने सेकंड पोल भी लॉन्च कर दिया है। अगेन बच्चों आपके पास यू हैव 1 मिनट। आप 1 मिनट ज्यादा टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका भी आंसर आ रहा है वो दिखेगी ना। अगेन जिसने जिन बच्चों का रॉन्ग आंसर आया था, ठीक है ना, कन्हैया आपको समझ में है ना कैसे हम कर रहे थे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो जिनका रॉन्ग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। जिनका रॉन्ग है तो आप आंसर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बच्चों के लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन, आप अपना आंसर दे सकते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके फाइन। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं टाइम स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। और बच्चों बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ सारे बच्चे आंसर दे, ठीक है ना। जो सारे बच्चे सारे आंसर दे। ए बी में डाउट आ रहा है बच्चों, पोल शो नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, जिनको पोल शो नहीं हो आप चैट बॉक्स में आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या बच्चों। यस बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन ए, ए आपका राइट आंसर है, देखिए सर। ओके, देखिए उन्होंने कैसे किया है। सर इसे ऑप्शन पे भी कर सकते थे, इसमें जीरो नहीं पुट करते ना, तो जीरो पुट कर दे तो हो जाता है। नहीं ठीक है, मतलब मैं आपको बस ये बता रहा कि ये अगेन मैं मैथ्स से टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जिन बच्चों को रॉन्ग आंसर आया, जो मतलब कि बी और सी बोर्ड थे, उनको समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में, अगर जिसको समझ में आए तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी बोला कि जीरो पुट कर सकते हैं, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ मोहित बोल भी बच्चे। सर मैं बच्चों को बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या है ना, हर्षित सर आपकी क्लास लेते हैं, तो आज सर अवेलेबल नहीं है, तो बस ये एक प्रैक्टिस सेशन है क्योंकि कल आपका टेस्ट है।
इसलिए प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का लगाया गया। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाए ना कि सर ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको डाउट्स पूछने का मौका मिल जाएगा आपके टेस्ट से पहले। आप लोग पोस्ट कर देना, अगर डीसीपी बैच के बच्चे तो आप मुझे भेज देना, अगर आप उत्तराखंड बैच के बच्चे मतलब सक्षम के यूके बैच के बच्चे तो आप पंकज सर को भेज देना। बाकी दिल्ली के अगर बैच के बच्चे हैं तो वो मतलब देख लेना अपने जो आपके जो बैच को देखते हैं, जैसे लोकेश सर, आकांक्षा मैम वगैरह, तो आप लोग देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अगर आपको कोई इश्यू रहेगा तो प्लीज आप हमें भेज देना। कल आपके टेस्ट से पहले आप लोगों को डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है? यस नंदिनी, बच्चे बताइए। नंदिनी यस यस। सर सर मैं ये पूछ रही थी, डैली वाली का नहीं है ना सर? नंदिनी आपकी बहुत कम आवाज आ रही है, एक बार रिपीट करोगे फिर से? वो बोल सर रहे वो थे बोल रहे कि दिल्ली वाले बच्चों का टेस्ट नहीं है। अच्छा, दिल्ली वाले बच्चों का टेस्ट नहीं, ठीक है, वो आप लोगों को बता दिया गया होगा, क्योंकि दिल्ली का बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो शायद नेक्स्ट वीक से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट होंगे फिर। तो जो दूसरे प्रोग्राम के बच्चे थे उनके टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, वीकली टेस्ट, ठीक है? चलिए, ये आप लोगों का प्रैक्टिस ओके सेशन है, सर। प्रैक्टिस कर लीजिए सर के साथ में, बाकी अगर डाउट्स रह जाएंगे तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए सर। जिसके डाउट रह जाएंगे ना सर, वो हम अपने हिसाब से करा देंगे, बच्चे अगर हमें भेजेंगे तो हम डाउट क्लास करा देंगे। ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन तक चले। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन हमने कैसे किया? यस ठीक है ना? सर। अगर समझ में नहीं आता कि जिस सर ने बोला तो आप डाउट भेज सकते हो, वो आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना? डोंट वरी। चलिए अगेन बच्चों देखो, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, जेई का है बच्चा, और ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर आपके पास बच्चों 90 सेकंड टाइम है, आप प्लीज कीजिए, ट्राई कीजिए, और मैं पोल भी लॉन्च कर दूं। सर स्क्रीन थोड़ी मुझे ब्लर नजर आ रही है। ब्लर नजर आ रहा है? रुको, नो अब देखो सर, जरा, ठीक है। अब नो देखो जरा। सर सही है। अब ठीक है सर। ठीक है, सर अब देखो। क्लियर है। जी जी। सर पोल नहीं आया सर। जरा देखो, अभी पोल आ गया होगा, अब चेक करो जरा। यस सर आ गया। हाँ बेटा, मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी। इसको जो पीडीएफ है बच्चा, वो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। मैं मोहित सर को सेंड कर दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? डोंट वरी, सारा चीज मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक 4 बच्चे ने वोट डाला है। ओके, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा पोल, आप चैट बॉक्स से दे सकते हैं। अगेन बच्चों 30 सेकंड में और दे रहा आपको मैं, 30 सेकंड और में दे रहा था। चलिए, ओके बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बस कोई ऐसा बच्चा क्वेश्चन कर रहा है अभी तक? ये सबका हो गया? आप बोल सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ओके कोई सर, बात हो नहीं, गया। हो गया सर आप हो देख गया। लीजिए। आप ये इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या बच्चों? देखो सी इसका आंसर है। तो देखिए कि कैसे इन्होंने किया, ठीक है? एक बार प्रॉपर चेक कीजिए। अगेन सारे बच्चों लोग बोल रहा हूँ, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक? बच्चों पोल कर भी अटेंड कर दिया। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए बच्चों को, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 4 मिनट टाइम 4 मिनट से टाइम दूंगा। आप सारे बच्चे प्रॉपरली इसके अंदर टाइम लेके कीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, टाइम लीजिए और आप जिसका भी आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना, ठीक है ना। बच्चों मैं आपको टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, जो टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका आंसर आ जाए वो हैंड रेज करना और आप क्या ना चैट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में टाइप करोगे, पोल में इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप करोगे, क्वेश्चन के साथ आंसर आप ऐड कर दो। बच्चों आप लोग का 1 मिनट पूरा हो चुका है, आप आराम आराम से दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। सर मल्टीपल चॉइस है क्या? नहीं नहीं, हाँ मल्टीपल चॉइस है बच्चे, एक ही ऑप्शन राइट होगा। 26, 27 एंड 28 तीनों को आप कीजिए। अगेन सारे बच्चे जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, सारे बच्चे प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। रफ पेपर लेके बैठ जाइए, टाइम निकले क्वेश्चन कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ओके मैं रिजन कर लो। बच्चों लास्ट 1 मिनट, बच्चों लास्ट 1 मिनट, ओके। आई गेस 28 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग सकता है। देखो बच्चों देखो, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 सेम ही है ना, माइनस इन्फिनिटी से 49 पर 20 वाला पार्ट है, तो आई गेस आपको कुछ इशू हो सकता है, पता नहीं मुझे। ओके बच्चों आपका टाइम सिर्फ खत्म हो चुका है, 4 मिनट हो गया बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों अब यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है बच्चों, क्या 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 इसका आंसर। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर, 26 का ऑप्शन 2 है, 27 का ऑप्शन 3 है एंड अगेन 28 का ऑप्शन 2, ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट हो तो आप
सर को मैसेज कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ही मोहित सर। ठीक है, सारे बच्चे समझ रहे बच्चों? डन। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़। अगेन किसी बच्चे का छूट जा रहा है या कोई बच्चा स्लो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, या आप कैसे प्रैक्टिस सेशन है, मैं खाली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा सारे बच्चे कि यार मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्वेश्चन है मत, कोई बात नहीं, जहां तक बनना वहां तक कीजिए, फिर आपको सर आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगेन दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। एक आपका JW 2009 की बात करें एंड 2022 की बात। अगेन बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए आपको अगेन 3 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन कीजिए और आंसर निकालिए। सही, वन वन फंक्शन है, डोमेन पार्ट, वन वन फंक्शन पार्ट। एक काम करो बच्चों, मैं यहाँ पे अगेन पोल लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। कम ऑन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। फिर आपको बोला कि एफ क्या है, बताइए क्या आंसर। कम ऑन, ट्राई कीजिए। दीपांशु कौन सा थर्ड, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। तो आप लिख लिख लिए कि फर्स्ट का थर्ड आपका आंसर आया, तो आंसर 17 जो नंबर है वो नंबर टिक कीजिए। जो मैंने पोल लॉन्च किया बच्चा, पोल में लॉन्च किया, फर्स्ट क्वेश्चन में पोल लॉन्च किया। सर वो पोल शो नहीं हो रहा ना इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनका पोल शो नहीं हो रहा आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों आपके पास काफी टाइम है, ठीक है ना, आपके पास 1 मिनट 15 सेकंड और है, तो आप टाइम लीजिए आराम से क्वेश्चन की निकालिए। ओके, तो ये तो बोल रहे फर्स्ट का ट्रू है, ठीक है। बच्चों लास्ट 45 सेकेंड्स, बच्चों लास्ट 45 सेकेंड्स। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चा मैं पोल एंड कर रहा हूँ और काफी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़े बच्चों। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगेन एक 2022 का क्वेश्चन है, एक पुराना क्वेश्चन, ठीक है ना। जरा देखिए क्या है इसका आंसर। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर है और ये आपका 70 वाला क्वेश्चन का आंसर है जो अभी आपने जेडी में किया। एक का ऑप्शन क्या बचा, एक का आपका ऑप्शन है वन वन फंक्शन और आपका वन वन ऑन टू फंक्शन भी, और आपका ऑप्शन डी भी आता है। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अगेन नहीं समझ में आता आप पूछ सकते हो, आप आराम से आंसर देख सकते हैं कैसे इन्होंने किया है।
अगर आपको समझ में आ गया और आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जान चाहते हो, तो जिनका हो गया प्लीज थम्स अप डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊँ कि आपको समझ में प्रॉपरली आ गया, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू अमित, गौरव, अनाया, मैं संकिता, फाइन। तो आई होप आप सब बच्चे लोग को यहाँ पे ये पार्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे। अब यहाँ पे देखिए, अब बच्चा ये आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करता हूँ मैं, अगेन मैं यहाँ पे पोल लॉन्च करूंगा, आप यहाँ पे इसका आंसर पोल दे सकते पोल लॉन्च कर दिया मैंने, और आपका टाइम स्टार्ट होता है पर फंक्शन दिया है और आपका एफक्यूएल निकालना है। ऑप्शन है इंटरजेक्टिव, सब्जेक्टिव। अब मेरे माइंड से सब चीज भूल चुका हूँ, पता नहीं, ऐसा लगा कि मैंने ये गुजरात बोर्ड में मैंने पढ़ के पढ़ाई नहीं सर, मुझे खाली इंटीग्रेशन डिफरेंशियल याद है और कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स याद है। चलिए, जिनका जिनका पोल विजिबल नहीं है वो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, फाइन। बच्चों लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर मैं पोल को एड करूंगा एंड आंसर आपको शो करूंगा। चलो बच्चों, जो टाइम स्टार्ट, अभी आपका यहाँ पे टाइम ओवर होता है। बच्चा पोल को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये रहा आपका आंसर। ये देखिए, तो क्या बच्चों बोला, ये आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है, ठीक है सर। यस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बच्चा, हमें सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, फर्स्ट एक काम करते 2 सेकंड रुकिए, मैं जरा यहाँ पे दूसरा स्क्रीन वो करता हूँ, देखते हैं वहाँ पे आपका हो रहा है कि चेक कर लेते हैं, शायद इशू आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए जरा, मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब विजिबल दिख रहा है, देखिए जरा। यस सर, अब यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा। अब यहाँ पे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन, ये अब देखो जरा, दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा क्या? Yes, sir. दिखा? ओके, आई गेस मुझे लग रहा है कि मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा विंडो नहीं दिखा। ओके, जरा ये क्वेश्चन कीजिए जरा, कम ऑन। अब आपको दिख रहा है अमित? देखिए जरा यस सर, अब दिख रहा है मुझे। जी, कम ऑन कीजिए। एक काम करता है, ऐसे हम कर देते हैं। अच्छा, which of the following functions or चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप? तो फिर जरा मैं थोड़ा सा वो लॉन्च करने की कोशिश करता हूँ, इससे देखने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। एक काम करते क्वेश्चन करो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखेगा एनीवन कैन एनोटेट।
कौन सा 7th वाला क्वेश्चन की बात करते हैं 8th वाले की बात कर रहे हो, ये भी बता दीजिए आप। सेवंथ का ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। 8th का भी कर लो बच्चों, 8th का भी कर लो जरा, अगर 7th का आ गया तो। असेंबली से तो देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया अच्छा है। चलिए, सर आपका i7 है क्या? क्या बोल रहे बच्चा? सर प्रोसेसर आपका कौन सा है सर, i7 है क्या? अच्छा है ना, प्रोसेसर सही चल रहा है ना मेरा? बहुत ही स्मूथ चल रहा सर है। ऑल क्लियर सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, इसका आंसर देखिए जरा। इसका आंसर क्या बच्चों, 7th का ऑप्शन ए था एंड ऑप्शन 8 का आंसर आपका सी था, ठीक है ना। अ, अगर आप यहाँ पे, अगर देखो बच्चों यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिया गया है, अगर आपको कुछ डाउट तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहला का तो राइट आंसर है, फर्स्ट वाला तो सही था बच्चा। एंड जो सेकंड वाला पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड का ऑप्शन सी, सो 8 का ऑप्शन सी। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? आई गेस कुछ पूछ रहे, ठीक है फाइन। ओके, जिनका आंसर होंगे तो आप दे सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, वहां पर दे सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं बच्चों। ओके, अब आपका यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो C8, C9, C10, C13, तो आपके पास 4 क्वेश्चन है। मैं अगेन बच्चा आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 मिनट देता हूँ, ठीक है ना। 4 से 5 मिनट देता हूँ, आप आराम से आंसर निकालिए। ओके, जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। गुरमीत का तो पहले का तो आंसर आ गया, क्या बात है, गुरमीत का पहले का आंसर आ गया। बाकी सारे बच्चे जल्दी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं, come on। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, सारे बच्चे सोच समझ के आराम से क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना, आपके पास काफी टाइम है। सर समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? 9th वाला। पीरियोडिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स दी गई है, लॉग कॉस 2x प्लस tan 4x यस इज सर। डैश। ओके ओके, यस सर। एक काम करो, उसके एक बार उसका डिफरेंशियल करो जरा, चेक करो क्या आंसर आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? मुझे आइडिया नहीं है बच्चों, अगेन बच्चा बोल रहे हैं ना, मुझे प्रॉपरली सर पता नहीं। एक्चुअली हमारी अभी इसकी क्लास हुई नहीं है। अच्छा, क्लास हुई नहीं है, अच्छा अच्छा ओके। यस सर, दिल्ली वालों की नहीं हुई ना। ओहो ओके ओके फाइन, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो क्या आंसर देखो, अ, ये रहा इसका आंसर है। लेकिन हाँ, जो बच्चे कर रहे हैं वो वहां पे एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों को क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, दरअसल कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों अगेन इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, इसके बारे में वापस बता रहा हूँ। अच्छा, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा है ना, क्या आपसे वो यस क्वेश्चन? सर। ये सर यस वो सर। पढ़ यस लिया। सर। ठीक है फाइन, तो ये काम करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा ओके clear सर। होगा। यस सर। अमित क्वेश्चन दिख रहा है अभी, कोई दिक्कत है ना आपको क्वेश्चन दिखने में? नहीं सर, क्वेश्चन दिख रहा है, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। चलिए अच्छा फिर।
मुझे समझ में नहीं आया कि ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं, मतलब स्लाइड ओपन क्यों नहीं होना चाहिए था, सब हो नहीं रहा। तो एक बार रुकिए, मैं आपको अगेन स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है ना, तो शायद आपको और चीज दिखाई जाए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? चलो देखिए, यस यस सर। सर। यस सर। अब दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना? Yes, sir. विजिबल है सर। फाइन, ठीक है। अब आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया अपना आंसर चारों के। जी मैं भी चैट बॉक्स देख ही रहा हूँ। ओके, अमित ने चारों आंसर दिए हैं। अब चेक कर लो अमित कि आपका आंसर एक राइट है कि नहीं, चेक कर लो जरा। ये देखो ये राइट। तो पहले वाले का आपका 2 था, फिर 9 का 2 आएगा, 10 का 1 1, मतलब कि स्टार्टिंग में बीबी 1 1 है, ये इसका आंसर। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, राइट है ना? यस सर। चलिए ठीक, फाइन। अब बच्चों नया टॉपिक आएगा आपको, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल पार्ट। इसमें सिर्फ JPY क्विज होगा, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली थोड़ा पढ़िए, अब आगे सब थोड़ा आपको इजी रहेगा। ओके, अंकिता, नंदिनी, अमरजीत, दीपांशी एंड बाकी सारे बच्चे, ठीक है? चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। अगेन आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट 30 से टाइम है। एक काम करो, 2 मिनट ले लो आप, 2 मिनट ले लीजिए आप क्वेश्चन करने के लिए। दिखाने में किसी को आंसर? नैन्सी को पूछ रही थी कि पीरियोडिक क्या है, आपको बताना। अगर किसी बच्चे को पीरियोडिक के बारे में पता है तो प्लीज बता दो। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, जहां तक मुझे पता है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो सकती यस सर, ये बताया था सर ने कि जहाँ से फंक्शन रिपीट करता है वो होता है। है। नैन्सी ठीक है, मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था। अमित ने आंसर दे दिया है, नंदिनी ने आंसर दे दिया गया है, नैन्सी आप भी ट्राई कीजिए, अंकिता आप भी ट्राई कीजिए, सारे बच्चे ट्राई करें। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास है, आपके पास 30 सेकेंड्स लास्ट। अगेन मैं देख रहा हूँ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है दो ऑप्शंस के अंदर। लेट्स सी क्या आंसर आता है, चेक कर सर ए है सर। देखते किसका 4 मार्क्स मिलता है, किसी को -1 मिलता है। ओके सर tan इनवर्स। चलिए देखिए, चेक करें आंसर। ओके यस सर। बच्चों टाइम सब वैसे हो चुका है, तो आंसर क्या बच्चों, आंसर इसका है ऑप्शन डी। बी ऑप्शन डी क्या था बच्चा? कॉस इनवर्स। नहीं, साइन इनवर्स 9 5/4। सर ये डी ऑप्शन। तो आपको निकालना है क्या, देखो आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है ना, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ठीक है? तो अल्फा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दी, बीटा की वैल्यू दी, दोनों को करना है बच्चों, मैं सब करना था। तो ये फॉर्मूला आपका है, tan अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला आ गया, वैल्यू को पुट किया, और आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 9/4, और ये आपका कॉस में आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिख रहा है? ऑप्शन में देखो दो ऑप्शन देखो, सिंपल सी बात है, आपका आंसर आपका कॉस में दे सकते, साइन में भी आ सकता है। तो साइन में क्या आंसर आ रहा है? साइन में आंसर आ रहा है 9/15/√10 वाला पार्ट। और जब हम कॉस की बात, तो कॉस में क्या आ रहा है बच्चों? कॉस में आ रहा है 13/5/10। तो आंसर क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सही है सारे बच्चे लोग? आई होप मैंने बच्चे लोग डाउट क्लियर किया। आंसर कॉस वाला नहीं है, आंसर
साइन वाला पार्ट है, साइन इनवर्स वाला पार्ट है, ठीक है। बेसिस वाला पार्ट है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पहले पुट किया और अपना आंसर आ गया, तो tan अल्फा क्या होगा, अब वही बच्चों वही पार्ट बन जाता है, दैट इज sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। सर फिर ये जो cos इनवर्स 13 और अपॉन 5√tan है, तो ये गलत है क्या? नहीं, सही आंसर है ना बच्चा, लेकिन ऑप्शन में ओके सर, हाँ। लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना आंसर, वो आंसर Yes, ऑप्शन में sir. नहीं है, ऐसा बोला, ठीक है। जी जी सही है, समझ गए सारे बच्चे, अब समझ गए। यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, 2017 क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक क्वेश्चन क्या बोला गया, साइन में है, ब्रैकेट में कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स 1 + x इज इक्वल टू कॉस है tan इनवर्स 1/x, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, आई गेस इजी क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, निकालिए आंसर, इजी क्वेश्चन, हाँ आंसर आ जाएगा। टाइम नहीं जा रहा, नहीं टाइम लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात लीजिए। मेरा एक आंसर आ गया, पर मुझे पता नहीं उसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। जतिन ने ऑप्शन, जतिन ने लिखा सी, अमित बोल रहे ऑप्शन डी। मेरा भी एक आंसर है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब आप सब सारे बच्चे बता देंगे आंसर। अब पता नहीं मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेट्स सी क्या आंसर आता है। बच्चों आप अगेन, आपको आपके पास, मैं आप सभी बच्चे लोग को 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। तीन से मतलब सर -1/2 हो जाएगा ना? ओके फाइन, देखो क्या आंसर आप देखते हो। ऋतु का ऑप्शन आ रहा है, ऋतु का आंसर आ रहा है 0। बच्चों सच बताओ, मेरा भी आंसर 0 ही आ रहा था। अब लाइक देखते हैं मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है ना। आई होप टाइम बच्चों खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। नहीं मतलब कि मैंने आंसर निकाला था, और वो सच है नहीं, वो आइडिया नहीं, चेक। हाँ क्या आंसर है, आंसर आपका है -1/2, तो ऑप्शन 1 आएगा आंसर, ऑप्शन 1 दैट इज -1/2 आपका राइट आंसर। ओके सर। ऋतु, जिन बच्चों को रॉन्ग है, ठीक है ना, जतिन, ऋतु एंड बाकी सारे बच्चे लोग का, दीपांशु सब देखिए, एंड आप समझिए क्या कैसा आप कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए समझिए कैसे आ रहा जी है। सर। सर स्क्रीन मत हटाना प्लीज। हाँ हाँ नहीं, कोई हटा नहीं होगा जी। अगर आपका हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊं कि हम आपको आइडिया लग गया, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जिनको समझ नहीं आया तो टाइम ले कर भी सकते हो, कोई दिक्कत भागने की बात। अब कोई बच्चा मुझे ये मत पूछना कि सर हाइपोटेनस में 1/√1/1 + कैसा है, ठीक है ना, मुझे आइडिया नहीं है, पर अगर आ जाए। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा, सर दिख रही है। दिख रही ना ऋतु, दिख रही स्क्रीन बेटा, ओके यस थैंक यू युवराज बताने के लिए। यस सर नहीं दिख रही, रुको मेरे को, अब देखिए जरा, अब दिख रही है सर ऋतु स्क्रीन बेटा, विजिबल है। थैंक यू दीपांशु बताने के लिए।
फिर तो एक काम करो, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, फिर तो एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो। सर यू आर विजिबल सर। एक क्वेश्चन लो, मतलब प्रीवियस का क्वेश्चन क्या आकाश, पिछला क्वेश्चन था ना, सर डन। ओके ना। आकाश यही था कि दूसरा कुछ था, चेक कर लो। सर जिसका सॉल्यूशन था। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। ओके, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot 43 पाई बाय 4, ये आएगा सी आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ तक पूछा। हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ उसका आंसर। नंदनी का सी आंसर है, युवराज सी आंसर, जतिन सी। मेरा आंसर ऑप्शन डी आ रहा था यार, मेरा पाई बाय 4 आंसर है। पता नहीं मतलब कि मैंने ऐसा यूज किया, cot 40 माइनस 3 ऐसा मैंने किया था, शायद वो आगे रॉन्ग था। नैन्सी बेटा, सारे बच्चे कर रहे हैं, हो गया फिर सर थम्स जो अप। नियरेस्ट होगा वो सर 45 पाई होगा ना। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट, थैंक यू बेटा, याद आ गया याद आ गया। यस सर। ऐसे 12 पाई माइनस पाई बाय 4 कर देंगे। राइट राइट, मैं थोड़ा भूल गया था, राइट, मैंने 40 कर दिया था इसे, राइट, ठीक है ठीक है। ओके सर, होता है सर कंफ्यूजिंग तो। चलिए देखो ये आंसर देखो, आंसर है -π/4, है ना, -π/4। एक बार चेक कर लो सारे बच्चे, जिनका आंसर रॉन्ग हो तो प्लीज, जिनका राइट आंसर है एक बार वो प्लीज एक्सप्लेन कर दो। तो अगर जतिन है, युवराज है, कोई बच्चा अगर एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहेगा, एक्सप्लेन कर दो एक बार। इसमें हमने cos 43 पाई बाय 4 को ब्रेक कर दिया 10 पाई बाय 4 या 10 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, और दूसरा भी कर सकते हैं 12 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 भी कर सकते हैं। तो सर दोनों को इवेलुएट करने के बाद फिर अंदर बन जाएगा tan इनवर्स cot 3 पाई बाय 4, अगर हम 10 पाई बाय 4 लेके चलते हैं तो। अगर 12 पाई बाय 4 लेके चलते हैं तो बनता है tan इनवर्स ऑफ cot माइनस ऑफ cot पाई बाय 4। तो सर उसको सॉल्व करने के बाद आ जाता है माइनस पाई बाय 4। ठीक है, फिर आपका tan आपका हट जाएगा, है ना, tan इनवर्स आपका tan कट जाएगा, और फिर ब्रैकेट में बचेगा π/2 माइनस 3π/4, तो सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा -π/2, राइट, यही है, सही है। यस चलिए फाइन, बढ़िया है, चलिए सही है। तो इसका मतलब मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ ना, कभी कभी थोड़ा सा थोड़ा। यस सर। चलिए यस सर चलिए, बढ़ा सकते हो। नहीं नहीं मुझे पढ़ाने है, आपको हर चीज से पढ़ाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो क्या लिखा गया है, इफ साइन इनवर्स 3/x प्लस साइन इनवर्स 4/x इक्वल टू π/2, तो आपका x का वैल्यू निकालना है, x का सर वैल्यू क्या ऑप्शन है? ए। सर एक। सर एक। 5 आ रहा है सर। पक्का कैसे किया बच्चों, ये बताओ जरा मुझे। सर 3/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 5 होगा तो सर। उससे फिर स्क्वायर कर देंगे तो मतलब ये राइट राइट परपेंडिक। राइट राइट सर 3 राइट अपॉन राइट एंगल, सर वही cos π/2 हो जाएगा ना। राइट राइट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, तो एक्स की वैल्यू 5 आ रहा है। सही है बच्चों, बढ़िया है। सर करा हुआ है, अच्छा ये करा हुआ है, फाइन बेटा। दूसरा क्वेश्चन करें, यस सर। सर। अगेन tan इनवर्स sin cos इनवर्स √2/3, ये आई गेस ये भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए जरा और चैट बॉक्स में आंसर बताइए।
नंदिनी का सी आंसर आया, अमित का डी आ रहा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों इसके अंदर हम, निकालेंगे इससे यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। अंकिता बोल रही आर, आर मतलब राइट की रॉन्ग? अच्छा ऑप्शन डी, अच्छा अंकिता ऑप्शन डी बोल रही। अमरजीत क्या बोल रहे हैं? आंसर डी बोल, ठीक है चलो करें फिर, देखें। यस सर। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है, इसको थीटा ले तो ये बन गया, फिर आपका साइन का लेके ये cos इनवर्स पार्ट बन गया, और ये आपका फाइव बाय सिक्स है। तो ऑप्शन डी बच्चों, है ना? सर मैंने ऑप्शन भी 30 डिग्री निकाला था। सही आंसर है ना, 30 तो सही आंसर है। सर मैंने टिक गलत कर दिया ना, पाई बाई 3 कर दिया। ओहो, हाँ भाई ये मत करना बच्चों, ठीक है ना। 180 डिवाइड बाई 6 करो तो 30 आंसर आएगा, है ना। तो प्लीज वो ये तो बेसिक, अगर आपको आंसर राइट आते रहोगे तो वो मत करना था, अगर सबको इजी रहेगा। चलिए कोई बात, सही है बच्चों। तो बच्चों मैं भी आपको समझा पा रहा हूँ, तो मुझे भी समझ में आ रहा है प्रॉपरली। चलो फिर आगे बढ़ते, ठीक है। आगे बढ़े क्या? सारे Yes, बच्चे sir. फटाफट थम्स अप डालो चैट बॉक्स के अंदर, हाँ, है ना। चैट बॉक्स में फटाफट हाई लिखो, जितने बच्चे हैं प्रेजेंट सारे बच्चे चैट बॉक्स में हाई लिखो, हाई। मैं भी होता हाई लिखो। चलो, बढ़िया है, हाई। सही है, सही है। नहीं हेलो सर नहीं, हाई खाली करो, सर लिखो तो एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, बहुत बढ़िया। बच्चों सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मींस का सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, तो किसके इक्वल होगा? यस कम ऑन, आपके पास टाइम बच्चों, आपके पास टाइम है अराउंड 2 मिनट्स, ओके। मैं आपको क्वेश्चन 2 मिनट देता हूँ, तो कीजिए जरा इसका। अमित हंस रहे हैं, हंसना भी चाहिए बच्चों, गुड फॉर हेल्थ होता है, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि क्लास टीचर पर हंसते रहे, ऐसा ऐसे भी मत करना, फ्री टाइम हंसना ज्यादा अच्छा। बच्चों मजा आ रहा है ना आपको? यस सर। चलिए बच्चों लास्ट 1 मिनट है आपके पास, कम ऑन ट्राई कीजिए। अनाया का आंसर आ चुका है, रजत का आंसर आ चुका है, बाकी सारे बच्चे भी आंसर दीजिए। कन्हैया डाउट में है, कोई बात नहीं कन्हैया, बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया नंदिनी, बहुत सही बहुत सही अमित, बहुत बढ़िया। बच्चों 15 सेकंड और वेट करते हैं। अमरजीत का बी आंसर आ रहा है, 5/4 आ रहा है इसका। चलो बच्चों आंसर चेक करते हैं, टाइम हो गया। चलिए देखिए ना बच्चों कैसे किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास डिटेल सोल्यूशन। तो अगर दीपांशी अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जिसको करना है कर सकते हैं। सर इस वाले क्वेश्चन में हमने जो साइन इनवर्स है उसको tan इनवर्स में चेंज कर दिया, फिर वहां से हमने आइडेंटिटी लगा दी कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की जो आइडेंटिटी होती है, फिर पहली दो में लगाई, फिर उसके बाद जो उसका हमारे पास सॉल्यूशन आया उसके साथ दूसरी में लगा दी, फिर अपना आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो मतलब कि दीपांश ये कह रही कि टाइम में चेंज करके फिर आपका फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर गया, पाई बाय 2 आ गया, फिर आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप सबको आंसर सबको पता चल गया, राइट। अच्छा, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, if S is the sum of first 10 series, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, तो आपका tan इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, tan S क्या होगा। तो पहला 10 सीरीज की बात करें, निकालिए जरा क्या आंसर है। बच्चों आपके पास 2 मिनट टाइम है, बाप रे, आंसर भी आ गया। कम ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया बच्चा, आपके पास 1 मिनट और है। और बच्चों अगर आपसे में अगर आपको इंजीनियरिंग करना है ना, and आपके पास कोई आपको चॉइस करना पड़ेगा, आपको एनआईटी चॉइस करना पड़ेगा। तो बच्चा मैं आपको सही बोलूंगा कि आप एनआईटी राउरकेला, ठीक है ना, एनआईटी सूरतकल, ऐसे कुछ एनआईटी है जो आप चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होता है और आपको वहाँ पे सीखने मिलेगी, और कैंपस भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो आप एनआईटी सूरत भी आ सकते हो। बच्चों मैंने जहाँ से पढ़ाई की वहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ पे ना मतलब कि सिटी के अंदर मतलब कि सब कुछ आपको नया नहीं मिल जाएगा। जो जैसे एनआईटी राउरकेला वो थोड़ा दूर है। सर बोलिए। सर जो एनआईटी बता रहे हो सर, मतलब वो भी एक एग्ज़ाम है, वो जेई के बाद होता है या जेई जैसे ही होता है बट अलग होता है। किसकी बात कर रहे हो, एनआईटी? एनआईटी सर। हाँ तो बच्चा एनआईटी तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। आपको एनआईटी कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में 75% लिखना पड़ेगा। पीसीएम की बात कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आप 70 ले जा सकते हैं। एंड फिर आपको जेडब्ल्यू एग्जाम के अंदर कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 300 में से, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ अभी तो ऑब्वियस थोड़ा पेपर लीक हो गया था तो दिक्कत था, तो जहां तक मुझे अभी अभी फ्यूचर में थोड़ा कट ऑफ कम जाएगी, है ना। तो मैं समझता हूँ अगर आप 150 के आसपास लेके आते हो, 300 में से 150 प्लस लेके आते हो, तो आपको आराम से नेट मिल जाएगा। और ये आपका टारगेट भी होना चाहिए। अगर आप सोचो कि नहीं उससे कम है तो मुश्किल होगा मिलने के लिए। हाँ जेई एग्जाम की बात करो, जेई एग्जाम से आपको एनआईटी मिलेगी। सर एडवांस भी देना पड़ेगा? नहीं एडवांस, अगर आप एडवांस दो तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको आईआईटी मिलेगा। दिल्ली। हाँ आईआईटी मिलेगा, ओके सर। रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। हाँ रिसर्च ओरिएंटेड सर का तो वही जो बात है, आई सर से। सर जो आईआईटी है वो मतलब आईआईटी से नहीं हो सकती, कंप्यूटर साइंस प्लस से भी तो हो सकती है ना। एक बार ये आंसर देख लो, फिर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है ना। देखो अगर मैं जैसे अभी जितने बोला आईआईएससी, ठीक है ना, अभी आईआईएससी क्या है ना, वो आपका रिसर्च ओरिएंटेड भी है और इंजीनियरिंग भी वाला पार्ट है, और वो इंडिया में टॉप में आता है। और अगर आपको फिजिक्स में काम करना है, हाँ रजत बता रहा हूँ वेट को। अगर आपको अगर आपको फिजिक्स में काम करना है तो आपको नाइजर जो उड़ीसा में है वो उसको चॉइस करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में एक ही है, और आपको एक मुंबई में क्या है, मुंबई में होता है, वहां पे एक है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ग्रुप 1 ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो जब वह खत्म हो जाए तो। केमिकल इंजीनियरिंग बच्चा, केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको गुजरात जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुजरात में वहाँ पे काफी अच्छा इंडस्ट्रीज है, तो आपको वहाँ पे काफी अच्छा पैकेज मिल सकता है।
जैसे अडानी, है ना, रिलायंस जामनगर, तो अच्छे अच्छे कॉलेज वहाँ पे। सबको इसका समझ में आया क्या? देखो बच्चों, आंसर 5/6 है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए बोला है वो आपका राइट आंसर है, और ये ऐसे सोल्यूशन। चलिए एक काम करते हैं, लास्ट का जो 10 मिनट होगा ना क्लास खत्म होने का, हम वहां पे थोड़ा बातचीत करेंगे कॉलेज का, तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, ओके सर। यस सर। है ना। चलिए बच्चों देखो, इधर ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इनवर्स फंक्शन लगाना है और आपके पास आंसर निकालना है। 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। अंकिता सी बोल रही है, अमरजीत सी बोल रहे हैं, कन्हैया सी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नंदनी ए बोल रही है पोल। बच्चा पोल में भी लॉन्च नहीं कर पाया बिकॉज मुझे स्क्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। तो आप चैट बॉक्स में आंसर सकते हो बेटा। कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। चेक करते हैं आंसर, चेक करें आंसर सारे बच्चे, कि थोड़ा वेट करूंगा और। 2 मिनट सर। हाँ जी। आकांश थम्स डाउन कर रहे हैं, क्या हो गया आकांश? और वेट करूं? नहीं सर, अभी चेंज मत करो, ये कह रहा था मैं। हाँ 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 ठीक है। पता नहीं मुझे कुछ खांसी हो रही है, थोड़ा डाउन लग रहा है। जतिन के आंसर आ रहा है, दीपांश सी, अमित सी बोल रहे हैं, ओके। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा वेट में और भी कर लेता हूँ मैं। चलिए चेक करते हैं आंसर। अंकिता सी बोल रही है, तो बच्चों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये रहा आपका सोल्यूशन। एक बार आप सोल्यूशन में देख लीजिए एंड देन फिर मूव फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। इफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, तो ये कौन से इंटरवल में लाई करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए बाकी सारे बच्चे कमॉन आप भी ट्राई कीजिए। ओके फाइन, बच्चों चेक करते हैं आंसर। बच्चों यहाँ पे सबका आंसर रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन खासकर ऑर्डर करो कैसे उन्होंने किया है। सारे बच्चे प्रॉपर देखिए जरा कैसा इन्होंने किया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसका। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक उल्टा कीजिए और सर को पूछेगा, ठीक है ना बच्चों? हाँ या ना बोलिए, कैसे ना बच्चों इसको प्रॉपर नोट कीजिए यस सर। और इस क्वेश्चन को प्रॉपर से पूछेगा। यहाँ पे हमने सबने आंसर रॉन्ग दिया था, ओके सर। तो इससे आप थोड़ा सा अच्छे से समझाइए कैसे, ठीक है? ओके बच्चों, नैन्सी, अंकिता, अनन्या, अनया, कन्हैया, अमृत, अमित, रितु, बाकी सारे बच्चे लोग जितने बच्चे आप प्रेजेंट है सारे बच्चे लोग, ठीक है? चलिए, द वैल्यू ऑफ कॉट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 90 जाना आपको। कॉट इनवर्स अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस समेशन p इज इक्वल टू 1 से n जाना है 2p, और आपको वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है। जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन। सारे बच्चे टाइम लीजिए, टाइम लेकर सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जिसका आंसर है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एंड देन हम क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके कम ऑन। अगर आपको ज्यादा टाइम भी लग रहा है करने में क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आप टाइम ले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बात। अगेन आराम से आंसर कीजिए। ओके ठीक है नंदनी बेटा, फाइन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका बच्चों, कम ऑन, है ना यस बच्चों? ये रहा इसका लंबा सोल्यूशन। आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 29/90 इसका आंसर। तो जिनको भी आंसर नहीं आया आप यहाँ पे कर सकते हैं। किया है क्या बच्चों? कॉमन निकाल लिया इन्होंने सबसे पहले, कॉमन निकालने के बाद उन्होंने वैल्यू पुट करके कुछ सॉल्व किया है, कॉट को टाइम में चेंज कर दिया एंड देन पूरा सोल्यूशन सॉल्व करने पर आपका आंसर है। अगर बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे समझिए। जो स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा उस स्टेप को ध्यान दीजिए, और वो स्टेप आप यहाँ पे अपने फैकल्टी को पूछिए, सर ये डाउट था, इस स्टेप हम अटक गए।
तो सर आपको प्रॉपरली हेल्प करता है। ओके, अगेन सारे बच्चे लोग इनिशियली आपको जेडब्ल्यू को क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है। बोलिए। सर ये सेकंड वाला जो स्टेप है कॉट वाला n+1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1n। हाँ कुछ नहीं बच्चा, देखो अब यहाँ पे देखो, रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे किया हो, ठीक है ना। रुको मैं आपको बस वो करता हूँ, चेन ऑफ करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे उन्होंने किया हो। अब मुझे मैथ्स तो पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ। ओके, और रुको जरा। सर आपकी स्क्रीन हाँ रुको रुको, मैं आपको बता रहा था, वेट करो सर, वेट करो 2 सेकंड का, मैं आई गेस लेफ्ट हो, कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए आपको बता रहा, ठीक ना। तो वो कैसे उन्होंने किया मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर। दिख रहा है स्क्रीन, विजिबल है? यस सर। विजिबल सबको दिख रहा है? चलिए, तो सबसे लोग क्वेश्चन होते, क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया। ओके, ये रहा ना, ये रहा क्वेश्चन, यही है। यस सर। अब देखो, अब सिंपल से बात है यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है ना, डिनोमिनेटर 1 होगा। अब ये tan क्या है बच्चों, कॉट का इनवर्स होता है। तो अभी अभी इन्होंने बच्चों क्या ये यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या बच्चों क्या है, यहाँ पे इन्होंने प्लस n और माइनस n कर लिया। तो यहाँ पे देखो इन्होंने n+1 माइनस n, मतलब इन्होंने क्या बच्चों n को ऐड करके n को माइनस भी कर दिया। समझ गए, खाली क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके सर। समझ गया सारे बच्चे लोग, जतिन Yes, अंकिता sir. सारे बच्चे, यस सर। है ना। तो देखो भले में यहाँ पे मैथ्स का फैकल्टी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता पा रहा हूँ बेसिक। यहाँ पे तो क्या कुछ नहीं है, किलोमीटर 1 होगा एक बार, लेकिन फिर भी आप हर से बोल देना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इतना अच्छे से नहीं पता नहीं। तो 1 आ गया, इनवर्स कर दिया इन्होंने, 1 ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। अब क्या हुआ, n और माइनस को लिख दिया, तो n माइनस क्या होगा, अल्टीमेट 0 हो जाएगा। 0+1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो आपका न्यूमरेटर आपने क्वेश्चन को चेंज नहीं, आपने वैसे का वैसे। ठीक है बच्चा, बढ़िया है। अब ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जैन 2019 क्वेश्चन पूछा गया। अमित क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा, स्क्रीन दिख रहा है मेरी? अमित बेटा। सर 0। युवराज आंसर बता दे, अंकिता बोल रही बी। अमित आंसर क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो जहां तक मुझे लगता है बच्चा, एक काम करो अमित बेटा, आप एक काम करो, आप है ना पीयूष को पिन करो अपने टैबलेट पे। अमित समझ में आ रहा है? आप यार रोज सर्च करो पीयूष, ऋतु आप यार बच्चों, आप यार पीयूष को वो करो, पिन करो, पीयूष शेट्टी को क्या टिप वर्ल्ड पिन। अभी भी दिख रहा है? तो उस पर 3 डॉट करके आता है, और उसमें कई बार वॉच क्लिक पे करके देख रहे हैं, और डू नॉट वॉच होता है कई बार उस पर क्लिक। हाँ डोंट रोज होता है, सही बोला आपने। संदीप जो बोल रहे वो एक बार चेक करिए जरा, देखो सबको एक बार बस। ठीक है, यहाँ पे दोबारा शेयर कर देता हूँ। अगर इन बच्चों में आपको वापस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, सबको दिखेगा ही, वैसे 10 मिनट बचा हुआ है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देख लीजिए, चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन करता हूँ, चैट बॉक्स में एक बार देख लो कैसे उन्होंने किया है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये इससे क्वेश्चन है, एक्स आपका साइन इनवर्स टर्न है, वाई आपका कॉस इनवर्स कॉस टर्न है, तो बोला गया कि वाई माइनस एक्स क्या होगा। इजी क्वेश्चन बच्चों, ये तो है ना, ये तो इजी क्वेश्चन। मैंने y-x देखा ही नहीं। वाह अंकिता, बेसिक गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। बेसिक गलती मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन ओके, डी बोल रहे हैं संदीप, फाइन। बाकी सारे बच्चे भी कमेंट कीजिए। तो बच्चों देखो ये रहा इसका आंसर, और हाँ कोई चीटिंग नहीं है, देखो कैसे हमने किया। क्या हो बेटा, इसको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कहाँ चले गए बच्चे। सोचने नहीं, मुझे किसे डालता अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। तो बच्चा आप यहाँ पे देख कैसे उन्होंने किया है, और फिर आप यहाँ पे अगेन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों, कैसे उन्होंने किया। ओके, तो टेक योर टाइम, फिर आप ऐसा कर सकते हो ना बच्चों। बच्चों आपका क्लास कब तक होता है? 3:30 से लेकर सर 5 5 o'clock। बच्चों ये क्वेश्चन, ये आपको दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो जरा, देखिए जरा। कॉस इनवर्स का फंक्शन है, अगेन इक्वल टू π/2 बोला गया है, और बोला गया एक्चुअल निकालना है। बच्चों क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से, टाइम निकालिए आंसर। तेरे तीन सारे बच्चे आंसर दीजिए, कमाउंट ट्राई कीजिए। नंदिनी को तो आ गया। तो से पड़े हुए सारे बच्चे। सारे बच्चे कमॉन कीजिए। ओके मैं एंड सारे बच्चों जिनको मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा बच्चों, तो अगेन जैसे किसी बच्चे ने बोला था, तो थोड़ा डू नॉट वॉच का ऑप्शन आ जाता होगा, क्योंकि बच्चा अगर फ्यूचर में क्लास करे तो मैं ऐसे क्लास करता हूँ, ठीक है, टैब से। थोड़ा आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो फिर आपको क्लास विजिबल नहीं होगा फिर बाद में। हमें थोड़ा यूट्यूब पे देखो तो चेक कर ठीक है आपका। तो उससे हो गई थी नहीं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, बोल रहा था, है ना। नहीं सर, ऐसे तो क्वेश्चन लिख दिया। किसी बच्चों सी ऑप्शन, किसी बच्चों ए ऑप्शन आ रहा है, चेक करता है आंसर क्या बच्चों, देखो जरा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगेन बच्चों बहुत बड़ा मल्टीपल क्वेश्चन है, तो आप इसे यहाँ पे समझ के भी आप कर सकते हैं। देखिए जरा, अंकिता, दीपांशी, जतीन, आकाश, आंसर बच्चे अरे कोई बात नहीं, सैड होने की बात नहीं है, आंसर रॉन्ग तो होता रहता है, सैड होने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपका लेट हो रहा है ना, वो आप सर को पूछने से बता देंगे। अगेन बच्चे बोल रहे देखो, क्लास में क्वेश्चन रॉन्ग होता चलता है,
क्लास में अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अगर सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होता है एग्जाम में गलती होना चाहिए बस। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इतना लगे तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन बना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, ओके तो बच्चों देखो ये आपका अगेन थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अगेन बच्चों ये आपका पीरियोडिक फंक्शनल पार्ट है। जिन बच्चों का ये पार्ट नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज सर से बता दीजिए, किंतु आपको प्रॉपर्ली बता दीजिए, ठीक है ना, दिल्ली बच्चों खास। ओके बच्चों, ओके नंदी को समझ गया, ठीक है ना। तो जिनको ये पार्ट नहीं आ रहा होगा वहां पे आप कैसे, अगर बच्चों मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बच्चों आपने काफी काफी सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया। 2 सेकंड रुको जरा, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। यस सर। जी बच्चों, तो बच्चों मैं क्या बोलता, मैं आपको बस आपसे बच्चों को ये बोल रहा था बच्चों कि अगर आपका एग्जाम में कोई गलत, अगर आप यहाँ पे गलती हो तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम में कोई भी चीज गलत ना हो, इसको ध्यान रखना है। तो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सारे बच्चों लोग को, ठीक है ना। आप लोग के साथ भले मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन थोड़ा सा गाइड किया, अच्छा लगा, मुझे मजा आया। एंड बच्चों प्लीज अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज सर से मैसेज कीजिए, आपको हेल्प करेंगे। एंड कोई भी दिक्कत तो मुझे बता सकते हैं, बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बच्चों।